बिहार में अधिकारी और मंत्री जी में ठन गई है। अधिकारी हैं के पाठक जी और अभी मंत्री हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। तो इन दोनों में ठनी डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर। उसके बाद जिस प्रकार से बहाली में उसके बाद अभ्यर्थी सड़क पे आए और उसके बाद फिर जो तमाम बातें आई, उन तमाम बातों को समझते हैं। आज लगातार प्रोफेसर चंद्रशेखर लालू यादव और नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आए हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से ये बातें और बढ़ रही है, तो क्या ये महागठबंधन की जो सरकार चल रही है वो दरकने का यहाँ पर संभावनाएं तेज लगती है? नहीं, ये तो मंत्री और अधिकारी के बीच की लड़ाई है। इससे मुझे नहीं लगता कि सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन गलत संदेश तो जा रहा है। जी जी, गलत संदेश जा रहा है। गलत संदेश ये जा रहा है कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है, क्योंकि मंत्री और अधिकारी जब आपने सामने हो जाएंगे और एक दूसरे में तनातनी हो जाएगी, पावर गेम शुरू हो जाएगा, तो सरकार के बारे में खराब संदेश जाएगा। वो जा रहा है और देख ही रहे कि बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी चटकारे लेकर हमला कर रही है सरकार पर जी। कि सरकार के नियंत्रण में न अधिकारी हैं न मंत्री हैं। तो दोनों के बीच विवाद जारी है। और के पाठक एक बहुत ही ड्राई, ऑनेस्ट और कड़क अधिकारी माने जाते हैं जी। और उनको ऑपरेशन मास्टर के रूप में जाना जाता है। जान लीजिए आप जी। के पाठक जहाँ भी जाते हैं, किसी भी विभाग में, सड़ा से सड़ा विभाग क्यों न हो, पर विवादित रहते हैं। वो काम से ज़्यादा विवादों में रहते हैं। भाई वो काम करेंगे तो खुजली होगी बहुत लोगों को। जहाँ भी जिस विभाग में जाते हैं उसकी हुलिया बदल देते हैं। उद्योग विभाग में गए थे, उसकी रूपरेखा उन्होंने बदल दी। जिस विभाग में गए हैं, मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी वही संभाल रहे थे। नीतीश कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, शराबबंदी। जी जी। उसकी जिम्मेवारी भी के पाठक को ही दी गई जी। क्योंकि के पाठक कोई समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए अधिकारी भी इनसे परेशान रहते हैं जो इनके नीचे और ऊपर काम करते हैं। देखिए, होता क्या है कि अधिकारी और मंत्री दोनों अपने हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं या काम करते हैं। लेकिन के पाठक ऐसे अधिकारी हैं कि वो न अपने हित का तो ध्यान रखते ही नहीं, कानून के हिसाब से जो होगा वही करेंगे। थोड़ा भी 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं होंगे और काम कराने में माहिर हैं। डंडा खूब चलाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। तो जिस विभाग में जाते हैं, अधिकारियों की पतलूनें गीली हो जाती हैं। अब कितना दहशत में रहते हैं अधिकारी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी निबंधन विभाग में थे और मैं गया था एक निबंधन विभाग का रजिस्ट्री ऑफिस में। वहाँ चपरासी से लेकर रजिस्ट्रार तक सब हिलते रहते थे कि कब आ जाएंगे, कोई कब आ जाएंगे के पाठक जी। तो ये होना चाहिए हनक, मतलब वो पागल थोड़े हैं। जो हर ईमानदार अधिकारी पागल ही कहा जाता है। पर एक आरोप उन पे यह भी लग रहा है जो आरजेडी लगा रही है। पहले तो उनके जो शिक्षा मंत्री के जो थे पीए, उन्हीं को वो कह सकते हैं कि एंट्री पर जिस प्रकार से। देखिए, शिक्षा मंत्री ने अपने आप्त सचिव के जरिए पीत पत्र लिखवाया। तो ये तो गलत बात है। आप शिक्षा मंत्री हैं और अपने आप्त सचिव के जरिए आप मुख्य अपर सचिव को आप पीत पत्र लिखवाइएगा, विभाग में बंटवाइएगा, उससे खराब संदेश जाएगा। के पाठक जैसे ही विभाग में आए, 1 महीना पहले तो आया है, धड़ाधड़ 3-4 बड़े फैसले लिए। उन फैसलों से बौखला गए मंत्री जी। और के पाठक जहाँ भी रहते हैं वहाँ मंत्री की नहीं चलती, ये तो बात सही है। के पाठक तो नियम कानून से काम करेंगे। मंत्री भाई जनता का प्रतिनिधि है ना, तो अपने राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर काम करेगा या फैसला लेगा। लेकिन उनको तो जनता से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो काम से मतलब है, कानून से मतलब। जो कानून कहता है वही करेंगे। तो ठन ही जाती है जहाँ भी रहते हैं वो। तो नीतीश जी ने कह सकते हैं कि जो इनका पिछला बैकग्राउंड रहा है काम का, तो सोचे कि शिक्षा विभाग भी सुधार ही दिया जाए के पाठक जी के जरिए। ये एक उनका क्या रहा मंशा? हाँ बिल्कुल, ये भी मंशा हो सकती है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव पर यह भी आरोप है कि वो 15 साल से कॉलेज नहीं, मतलब वो क्लास में अरे वो कितने विवादित हैं। जब से मंत्री बने तब से विवाद में है, आपको पता है। रामचरितमानस पर भी उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणी की, ठीक ना, उसको लेकर विवाद खड़ा कर दिया। तो लगातार वो विवादित मंत्री खुद रहे जी। के पाठक काम को लेकर चर्चा में रहते हैं, अपने स्टाइल को लेकर, काम करने के स्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं। लेकिन ये तो विवादास्पद बयान के लिए चर्चा में रहते हैं, काम से ज़्यादा। अभी के पाठक के खिलाफ इन्होंने पीत पत्र लिखवाया अपने आप सचिव से। के पाठक ने भी अपने ताकत का इस्तेमाल किया, पावर का। उन्होंने शिक्षा मंत्री के आप सचिव का एंट्री ही बैन कर दिया शिक्षा विभाग में। अब आइए
भाई। और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया लास्ट में कि जिनका संरक्षण आपको मिल रहा है वो किस मानसिकता के हैं मैं जानता हूँ। पर ये अधिकारी मतलब मंत्री पर भी एक तरह से निशाना साध दिया। तो के पाठक पर तो कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के दबाव में आने वाले हैं। ये तो बात है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा, मगर जो अभी प्रवक्ताओं की जो बातें सामने आई है, जैसे कि अधिकारी या मंत्री जी के बीच का लड़ाई था, अब आरजेडी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं और जदयू के प्रवक्ता कुछ, ये चिंताजनक बात है। मंत्री और अधिकारी के बीच में लड़ाई शुरू हुई है जी। और महागठबंधन के दो बड़े घटक दल आपस में भिड़ गए जी। अब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान देख लीजिए, श्रवण कुमार मंत्री हैं उनका बयान देख लीजिए, वो के पाठक की तारीफ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि के पाठक एक कड़क और ईमानदार अधिकारी हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में बहुत महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। श्रवण कुमार भी ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के भाई वीरेंद्र का बयान आया जी। उन्होंने कहा कि ऐसे पागल अधिकारी को तो कान पकड़ के निकाल देना चाहिए, दलित विरोधी ये भी। और एक मंत्री का बयान ये आया कि वो दलित विरोधी हैं। भाई अधिकारियों पर इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए जी। अब वो विभागीय जो अधिकारी हैं उन पर दबाव बना रहे हैं काम करने के लिए, तो ये थोड़े देखेंगे कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। अधिकारी तो अपना टारगेट पूरा करेगा, विभाग में जो जिम्मेवारी दी गई है उसको पूरा करेगा और पूरा करने के लिए हर कर्मचारी पर, अधिकारी पर दबाव बनाएगा। वो शिक्षकों के अटेंडेंस के साथ छात्रों के भी अटेंडेंस के लिए कड़ाई कर रहे थे। छात्रों के साथ शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर कड़ाई कर रहे हैं। जैसे महादलित टोलों में शिक्षक, टोलों में जो पढ़ाई होती है वहाँ जाते ही नहीं शिक्षक। महादलित टोलों में पढ़ाने वाले भी महादलित ही हैं और वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। तो उनकी नियमित उनकी हाजिरी लगाने के लिए अगर वो व्यवस्था कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं कि नहीं भाई आप पैसा लेते हैं, वेतन लेते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। अब इस पर कोई दलित मंत्री कह दे कि दलित विरोधी फैसला है, तो क्या महागठबंधन की सरकार मतलब ब्राह्मण होने के नाते टारगेट कर रही है के पाठक को, ये भी बातें आ रही? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब अधिकारी के लिए हर सरकार एक ही तरह। एक बात और आ रही है कि विजय चौधरी जी से भी चल गए हैं अभी मिलने के लिए। कौन? ये मंत्री जी के पाठक किसी नेता से मिलने नहीं जाएंगे। के पाठक नहीं, ये चंद्रशेखर गए। चंद्रशेखर को तो मुख्यमंत्री ने भी बुलाया जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। उन्होंने के पाठक को भी बुलाया और मंत्री को भी बुलाया सीएम आवास में, आधे घंटे तक बैठक की। और मुझे लगता है कि मंत्री जी को कड़ी फटकार लगी है, जमकर क्लास लगाया। एक दो दिन में इस्तीफा बाहर जब निकले नीतीश कुमार से मिलकर तो उनके तेवर नरम दिखे। उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला विभागीय कुछ काम था उसको बारे में जानकारी देने मुख्यमंत्री के पास आए थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि के पाठक के साथ उनको बुलाया गया था और क्या कहा गया। लालू यादव से भी मिले थे नीतीश कुमार से मिलने के पहले, और उन्होंने लालू यादव से भी पूछा कि भाई अधिकारी बड़ा होता है कि मंत्री बड़ा होता है। लालू यादव ने क्या कहा ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इनको बहुत बड़ा आश्वासन भी नहीं मिला है। तो यहाँ पे मंत्री जी फंस गए अधिकारी जी के सामने, ये कहा जा सकता है। अब फंसे ही हुए हैं, अब मंत्री हैं नहीं भी हैं। तो इस बीच में हो सकता है मंत्री हैं नहीं भी हैं, वो अब कुछ कर नहीं पाएंगे विभाग में। कुछ ऐसा हो सकता है कि इस्तीफा हो जाए, ऐसे ही सिचुएशन में इस्तीफा होता है। अब थोड़ा जिस तरह से वो तेवर अपना दिखाते हैं और बोलने के लिए जाने जाते हैं, गट्स होगा तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुझे लगता है। जब आप कह रहे हैं कि आपका अधिकारी ही नहीं सुन रहा है, आप सचिव की एंट्री ही शिक्षा विभाग में बैन हो गई है, तो उस विभाग में आप मंत्री रह के करेंगे क्या? क्योंकि मंत्री जो भी काम करता है अपने आप सचिव के जरिए ही करता है और उसकी एंट्री पर शिक्षा विभाग में बैन है। इसमें सही और गलत कौन है, मतलब समझ में नहीं, कन्फ्यूजन हो रहा है। भाई देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि नेता अब अपने हित को, राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर फैसले लेता है, कोई काम करता है। अधिकारी ऐसा नहीं करता। अधिकारी को जनता के प्रति कोई जवाबदेही भी नहीं है। उसको जो जिम्मेवारी मिली है विभाग की उसे करना है। के पाठक एक ऐसे अधिकारी के रूप में माने जाते हैं जो अपने काम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और अपने अंदर काम करने वालों को कोई छूट नहीं दे सकते। बहुत सख्त अधिकारी हैं, खूब दबा कर काम लेते हैं। ऑपरेशन मास्टर माने जाते हैं भाई, जिस विभाग में जाते हैं ऑपरेशन कर देते हैं पूरा चीड़-फाड़। मतलब एक तो जब चीड़-फाड़ होगा, ऑपरेशन होगा तो दर्द तो होगा मरीज को। तो जो अधिकारी बैठ करके चाय की चुस्की लेकर के ड्यूटी पूरा करते हैं दफ्तर में, उन पर अगर टारगेट दे दिया जाए कि इतना काम आपको इतना दिन में कर लेना है, तो उनके पेट में दर्द तो होगा। लेकिन किसी की हिम्मत है जो के पाठक के सामने बोल दे, क्योंकि वो गलत कुछ थोड़े करते हैं। अगर बेईमान होते, भ्रष्ट होते, समझौता कर लेते, नहीं भ्रष्ट होते तो मोर्चा खुल जाता, पूरा विभाग इनके खिलाफ खड़ा हो जाता।
पूरा विभाग इनके खिलाफ है, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नियम कानून के हिसाब से ही करते हैं जो भी करते हैं। तो एक बात और उनको मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनके काम काज में। करना होता तो इतना महत्वपूर्ण विभाग जो मध्य प्रदेश विभाग है वो नहीं देते, उसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, उसकी जिम्मेवारी नहीं देते। निबंधन विभाग भी उनके पास था, उसमें भी आप जाकर देख लीजिएगा, किसी कर्मचारी से आज भी पूछ लीजिए कि निबंधन विभाग में जब थे तो क्या माहौल था। तुति बोलती थी उनकी तुति क्या, दहशत है, वो एक दहशत का नाम है के पाठक जी। तो वो काम करने के चलते हो, ऐसा थोड़ा है कि वो अपशब्द के कारण भी इनका थोड़ा बढ़ गया था। ठीक है, कई बार वो ऐसे ऐसे बयान उनके आए हैं जिसको लेकर उनकी शिकायत भी हुई है, निंदा भी हुई है। ठीक है, हर आदमी पर कोई आदमी परफेक्ट थोड़े होता है, लेकिन काम काज में लेकर, ईमानदारी को लेकर कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता, ये तो सच है। और अब तो मंत्री जी हैं, अब इसमें दो चीजें समझ में आ रही है, चलने वाला तो है नहीं कुछ। दो चीजें समझ में आ रही है, या तो चुप से बैठ जाएं या तो इस्तीफा दे दें, ये दो बातें। बिल्कुल, वो अब अपने पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते जो चाहते थे। वो तो तबादले का कारोबार तो अब शिक्षा विभाग में नहीं चल पाएगा, वो के पाठक अपने हिसाब से चलाएंगे विभाग जब तक उनके हाथ में है। और मंत्री जी जब इतना खराब संबंध हो गया है तो उसमें मंत्री बने रहने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब इतना गट्स हो तो मार सकते हैं। सरकार देखिए, सरकार किसका साथ देती है जी? कोई भी सरकार हो, नीतीश कुमार की नहीं, किसी भी सरकार का चरित्र समझ लीजिए। दो लोगों में लड़ाई होगी तो सरकार उसी का साथ देगी जो मजबूत होगा। यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी कमजोर पड़ गए। बिल्कुल, न पार्टी साथ दे रही, न लालू जी साथ दे रहे हैं, न नीतीश जी साथ दे रहे हैं। लालू जी कैसे साथ देंगे? शिक्षा मंत्री के चलते सरकार थोड़ा गिरा लेंगे वो। नीतीश कुमार भी नहीं मानेंगे यहाँ पर। अगर अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप होता, अगर कुछ गलत कर रहे होते तो नीतीश कुमार हस्तक्षेप करते, लेकिन जब वो गलत नहीं है, सही फैसले ले रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ना करेंगे। और लालू यादव क्यों गलत फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव डालेंगे? अभी तो ऐसे ही महागठबंधन की सरकार संकट में है, विपक्ष के निशाने पर है। बिल्कुल, तो लालू यादव से भी मिले थे, वहाँ भी कोई आश्वासन नहीं मिला। नीतीश कुमार के यहाँ मिले थे, वहाँ क्लास लगी है ऐसा लगता है, क्योंकि उनके तेवर नरम दिखाई दिए हैं। अब आगे गट्स वाले होंगे तो इंतजार करिए, इस्तीफा भी दे सकते हैं। चलिए, तो ये बात थी मंत्री जी और अधिकारी जी की। बाकी तमाम बातें वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी ने समझा दिया है। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।